इसमें करना क्या है आपको, पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है क्या? क्योंकि सेल जो है एक लोन पेयर देगा, 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। क्लियर है क्या? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता। क्लियर है क्या? तो लिखो पहले। अब फ्लोरीन एक लोन पेयर देता है, 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है क्या? सुनना ध्यान से तो आएगा ये सब। अब आप क्या करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 2 प्रकार के पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है D2sp3 और एक हो सकता है sp3d2। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कौन सा होगा ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम पर +1 तो 2 पोटेशियम है तो प्लस का 2 चार्ज, +2 तो इस पर हो गया माइनस का 2। फ्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, 6 है तो माइनस का 6। अब यहाँ क्या रख दे कि -2 हो जाए, तो आप कहेंगे सर प्लस का 4 रखिए ना। बोलिए हाँ, प्लस का 4। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। निकेल पर चार्ज कितना है, प्लस का 4 है। तो मैंने बता रखा था 4D सीरीज का हो, 5D सीरीज का हो या किसी पर +4 का चार्ज हो, कोई भी लिगेंड आएगा एसएफएल हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अब ध्यान से सुनो। अब निकेल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मन फे को नहीं, कितना हो जाएगा 28। बोलो हाँ। अब 28 का मतलब इसको ऐड करो तो जरा 10 होगा, 10 में से 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा वो 6, यानी कि D6 है। और लिगेंड का बिहेवियर कैसा है, एसएफएल है। एसएफएल होगा तो ये होगा कि ये होगा सर इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। अच्छा वो देखना चाहिए, सुनो ध्यान से सुनना अभी इसको, है ना, सुनेंगे ना आप लोग। देखिए अब ये कौन है, ये कोई और नहीं बाबू, ये इथेन 1,2 डाइएमीन है। ठीक है, सुना बच्चे। इसकी डेंसिटी कितनी होती है बाबू, 2। कितनी डेंसिटी होती है, 2। और है कितना बाबू, 3। इससे क्या निकल कर आ जाता है बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 6 आ गई। ठीक है छोटी। अब फिर बार एक ही स्टेप प्रैक्टिस कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा या sp3d2। क्लियर है क्या? हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होती है, तो ये तो याद ही रखिए। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ये छोटी सी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, Cr पर चार्ज निकालिए, En पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है? तो पूरा का पूरा चार्ज कौन लेगा, Cr+3 लेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब छापिए आप Cr+3, कोई दिक्कत किसी को? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। क्लियर है क्या? कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखिए। 2 हो गया और 4, 6 हो गए। 6 में से 3 गया बाबू 3। अब याद रखिए, वो लम्हा याद करिए। मैंने क्या बताया था, D0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है, D2sp3 होता है। अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले। तो चलो अब ये तो हो गया ना काम। और एक और 2 बातें बता दो। D शुरू में आ रहा है तो क्या इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे क्या? ये तो ध्यान से देखो, ये कौन है, कोई और नहीं है बाबू, ग्लाइसिनेट है। क्लियर है क्या? इस बार इस कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? ग्लाइसिनेट पर -1 का चार्ज होता है, 3 है तो कितना हो गया बाबू, -3। कोई दिक्कत? हाँ, याद कर लीजिए एकदम। अब ये माइनस थे तो यहाँ क्या रख दे कि 0 हो जाता, आप कहेंगे सर प्लस का 3। हाँ, बिल्कुल हाईवे वाला तरीके से खत्म हो गई खत्म। अब सुनिए ध्यान से, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो 2 होती है। ग्लाइसिनेटों की कितने हैं, 3। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, 6। यानी कि आप ये बात अब धीरे धीरे समझ गए होंगे कि सर पहला काम हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, इतना तो समझ गए होंगे। हाँ, अब सर दूसरा काम है बच्चों, जो कि टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि याद हो जाएगा थोड़ा। सर अब 2 प्रकार के कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं।
sp3d2 और d2sp3। लेकिन स्ट्रक्चर यानी कि ज्योमेट्री हमेशा कैसा होगा बाबू? ऑक्टाहेड्रल। मेरे हिसाब से अब याद हो गया होगा आप लोग को। हम चलो अब ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है क्या? अब Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24, चार्ज हमने निकाला है प्लस का 3। कोई दिक्कत? 6 में से 3 गया बाबू, क्या होगा? 3 होगा। अब आगे ना, अब आप स्पीड बना लीजिए। अब आगे आपको लिगेंड देखने की जरूरत नहीं है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अरे बोलो हाँ। अब लिगेंड कुछ भी हो जाए, SFL हो जाए चाहे WFL हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 हो। कोई दिक्कत? अब शुरू में D आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा एक और चीज सुन लो, ये D3 है। अच्छा ध्यान सुनो मेरे बात। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 3 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसको पैरा बोलेंगे कि डायट? आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको हमेशा पैरा बोलेंगे क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ, हवा लग रहा है। अच्छा इसमें देखिएगा, देखिए स्टेप्स क्या है। फिर एक बार आखिरी बार देख लीजिए, 5 बार हो जाएगा टोटल, है ना? तो अब देख ले, उसके बाद आप लोग करना, ठीक है? अब फ्लोरीन तो 1 लोन पेयर देता है, 6 है तो कितने हो गए बाबू? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अच्छा इसके 10-12 पार्ट कर दे, यदि आप पूरा नहीं माने तो। चलो तो इसका पहला पार्ट हो गया कोऑर्डिनेशन। बोलो हाँ। दूसरा पार्ट हम लोग क्या करते हैं? चार्ज निकालते हैं। फ्लोरीन पर -1 का चार्ज, 6 फ्लोरीन है तो माइनस का 6। बोलो हाँ। अब यहाँ क्या रख दे कि माइनस का 3 हो जाता है? पूरी जनता जानता है प्लस का 3। सर Cr एटॉमिक नंबर 24, चार्ज प्लस का 3, क्या सेम आ गया क्या बात? 6 में से 3 के बाबू 3 हो गया। अब लिगेंड से मतलब नहीं है अब आपको। D3 आ गया, D4 भी आता तो चलता, 1 2 3 4 कुछ भी आता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 होती। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, D3 है तो क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाव? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है क्या? एक चीज और सिखाऊं अभी आपको, बहुत पहले सिखाया था आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सुनिएगा ध्यान से, सिखाऊं आपको। आप बताइए Cr का एटॉमिक नंबर 24 होता है तो हमने 24 लिख दिया। सुनिएगा बाबू, चार्ज कितना है? प्लस का 3, तो उतना चार्ज क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। बोलो हाँ। फिर लिखेंगे प्लस। कितने हैं बाबू? 6। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1, मतलब कि 1 लोन पेयर देता है। और 1 लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो कितना लिखिएगा? 1 6 इंटू ये आपका आंसर। अब ध्यान से सुनना। अच्छा ये H2 जो है कितना लोन पेयर देता है? 1। 6 है तो 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। इसका कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, पानी हो जाए, En हो जाए, NH3 हो जाए, कोई चार्ज नहीं होने का। इस पर 0 चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज कौन लेगा? वो Cr लेगा। बोलो हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो अब नहीं लिखू ना बार बार कि D2sp3 भी हो सकता है। अब मेरे बाबू sp3 D2 भी हो सकता है। दो ना मेरे सवालों का जवाब। क्या इसकी ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी क्या? ठीक है भाव। अब ये रहा Cr पर +3 क्रोमियम होता है 24, 6 में से बाबू 3 गया, 3 होता है। अब तो आप लोग को याद हो गया होगा। सर अब लिगेंड का नेचर देखने की जरूरत नहीं है, आंसर होगा D2sp3। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या मैं इसे पूरी दुनिया इसे पैरा 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 बोलती है क्या? पैरामैग्नेटिक। इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे क्या? ये भी सही था। अच्छा इस बार आप लोग En बताओ। चलो 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 मेरे साथ बताएंगे लेकिन EAN। एक मिनट Cr का एटॉमिक नंबर 24, चार्ज प्लस का 3 तो घटा देंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे। 1 लोन पेयर देता है तो इलेक्ट्रॉन होगा 2। दिस इज द आंसर बच्चों। छोटी नंदू, ए नंदू ध्यान से देखो, ध्यान से देखो छोटी भाई। अब सुनो, ये C2O4 का मतलब ऑक्सोलेटो होता है। OX से डिनोट करते हैं। चार्ज आता है इस पर -2। ठीक है, पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कितने हैं? तो 3 है। कितना लोन पेयर देता है? तो 2। डेंसिटी 2 होती है। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। इस पर चार्ज होता है -2। 3 है तो हो जाएगा -6। अब यहाँ क्या रख दो कि -3 हो जाएगा? आप कहेंगे प्लस कर रखिए ना,
सेम चीज आ गया क्या भाव, Cr प्लस, अरे बाबू Cr का मतलब क्रोमियम है, 24, 6 में से 3 गया बाबू 3। अब लिगेंड का नेचर तो हम कहेंगे मत देखिए, गलती बोला छोटी, D2sp3 और पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एन भी कर दो, चलो एन भी कर दो, EAN, चलो बताओ 24 माइनस ई, अच्छा मैं समझ गया क्यों पूछ रहा हूँ भैया। अच्छा ये कितने लोन पेयर देता है, 2, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में क्या बोलो, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको हो सके तो। Cn एक लोन पेयर देता है बाबू 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ तक तो चलो बहुत बढ़िया जी। Cn पर -1 का चार्ज 6 है, तो माइनस का 6, यहाँ क्या रख दो कि माइनस का 4 हो जाए, तो आप कहेंगे सर प्लस का 2 रखिएगा, Cr प्लस 2 कोऑर्डिनेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर 24, 6 में से 2 गया बाबू 4, ओए होए 4 आ गया, 0 1 2 3 रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, D4 आ गया। जैसे ही D4 आया आप लिगेंड को देखोगे, किसे देखोगे, लिगेंड। क्या ये कार्बन डोनर है, तो आप कहेंगे हाँ। तो कार्बन डोनर जनरली क्या होता है, क्या बोला, जनरली क्या होता है, SFL होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, बोलो हाँ। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, बोलो हाँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, ध्यान से मेरे बच्चों। 5 डब्बे हमने बना लिए, हेलो छोटी जी, 2 डब्बे हमें छोड़कर भरने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने बाबू, 4, देखिएगा ध्यान, 1 2 3 और ये रहा बाबू 4, पूरी दुनिया इसे पैरा बोलती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ। हाइब्रिडाइजेशन समझ गए, क्या लिखा है, ये रहा, चलिए बहुत बढ़िया। देखो मगर बोर्ड पर EN कितने लोन पेयर देता है, 2, 3 है तो लिख दिया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो बोलेगा Cr कि हम पूरा का पूरा चार्ज हम लेंगे, उसे बोलेंगे तू रुक जा, तो रुक 6 हुआ, 6 में से 2 गया बाबू 4 होता है। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से, EN का नेचर चेक करना पड़ेगा। EN से मैं पूछूंगा EN तुम्हें डोनर एटम कौन है, तो बोलेगा कि नाइट्रोजन है। EN में डोनर एटम क्या होता है, नाइट्रोजन, और हमें जनरली मालूम है कि कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर जनरली क्या होता है, SFL होता है। बोलिए हाँ, पुराना वाला आंसर छाप दो क्या, D2sp3 पैरामैग्नेटिक और स्पिन होगा लो स्पिन। बोलो चुप क्यों हो, नाराज हो, ये तो कार्बोनिल पर कोई चार्ज नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज, इस पर भी लड्डू चार्ज, शून्य से शिखर तक। Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसमें से इस बार कोई नहीं घटाना क्योंकि चार्ज ही नहीं, तो होगा D6। पहले तो ये तो देख लो, ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर, 6, बोलो हाँ 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, D6 कार्बन डोनर है। जनरली क्या होता है, SFL बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। SFL जैसे ही दिमाग में आया आप उसे D2sp3 कहिएगा। थोड़ा इधर देखिए ना प्लीज, मत करिए ऐसे। 5 डब्बे बना लिए, 2 डब्बे तो छोड़ना पड़ेगा, 6 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 होगा तो लो स्पिन, लेकिन पूरी दुनिया इसे डायामैग्नेटिक बोलेगी क्योंकि सारे के सारे कपल बैठे हुए। चलो ध्यान से देखो, Cn पर -1 का चार्ज 6 है तो माइनस का 6, क्या रखो कि माइनस का 4 हो जाए तो प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 6 होगा क्योंकि एक लोन पेयर देता है। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, चार्ज है प्लस का 2, तो 7 में से बाबू 2 गया, कितना होगा 2, 5 होगा। जैसे ही D5 देगा आपको लिगेंड का नेचर चेक करना पड़ेगा।
अब जैसे हमने नजरें उठाई, पलकें उठाई, मुझे दिखा कार्बन, बोला कार्बन, अरे भैया मैं तो ऐसे हूँ जनरली, क्या हूँ मैं जनरली। अब जैसे ही वो कहा कि मैं ऐसे हूँ, मैंने कहा कि ओ हो कहीं आप D2sp3 तो नहीं, कहा कि हाँ मैं यही, क्या आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, बहुत पहुंच गया, पहुंचे हुए बालक हैं आप। इधर देखिए 5 हमने डब्बे बनाए, बोला कि कितने डब्बे चाहिए तेरे को, 2 डब्बा तो छोड़ दे, उसके लिए मैंने उनके लिए छोड़ दिया 2 डब्बा। बोला कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 भरने हैं बाबा, 5। क्या पूरी दुनिया इसे पैरा पैरा बोलती है, लो स्पिन बोलेगी क्या?